आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको युग ऋषि के संदेश पुस्तक अध्याय 3 गृहस्थ जीवन से पढ़कर सुनाते हैं दाम्पत्य जीवन के सूत्र। आइए सुनते हैं, चिंतन मनन करते हैं, स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाते हैं। मित्रों, पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए, यह शोभनीय भी नहीं है और कल्याणकारी भी नहीं है। पति पत्नी के झगड़े का मतलब है पूरे परिवार का नाश और उनके प्रगाढ़ प्रेम का अर्थ सुंदर परिवार, सुखदायी गृहस्थ। पति पत्नी के पारिवारिक लड़ाई झगड़े के कुछ बाह्य और कुछ मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। उनमें से अकर्तव्यशीलता भी एक विशेष कारण है। यदि पति पत्नी परस्पर अपने बाह्य और मनोवैज्ञानिक कर्तव्यों को सावधानी पूर्वक पूरा करते रहें तो उन दोनों में कभी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। कर्तव्यों में पति का सबसे पहला कर्तव्य है कि वह पत्नी के स्वास्थ्य का अपनी ओर से पूरा ध्यान रखे। बहुत से स्वार्थी पति अपनी सेवा लेने के साथ साथ पत्नी को हर समय किसी न किसी काम में लगाए रहते हैं। बहुधा पत्नियों से इतना काम लिया जाता है कि जरा आराम करने का अवसर नहीं मिलता। इसका फल यह होता है कि उसका स्वास्थ्य, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और वह बात बात पर झल्लाने और रोने लगती है। गृह कलह आरंभ हो जाता है। जिन्हें पारस्परिक प्रेम, सद्भावना और सुख शांति वांछित है, पत्नी से उतना ही काम लें जितना उचित और आवश्यक है। जो उनके अपने काम हों वे सब स्वयं ही करें। मित्रों, अच्छे और भले पति हर अच्छी वस्तु को प्रेम पूर्वक प्रियतमा को ही अधिक से अधिक खिलाने पिलाने में सुख अनुभव करते हैं। चूंकि वे कमाई करते हैं, इसलिए उन्हें अपना यह कर्तव्य अच्छी तरह याद रहता है। संकोचवश पत्नी किन्हीं वस्तुओं को जी भरकर न खाने का अभ्यास न कर ले अथवा खाने में संकोच करे, वे अपने आप अपने सामने अथवा अपने साथ बिठाकर खिलाने का ही यथासंभव प्रयत्न करते हैं। ऐसे पतियों की पत्नी कितनी प्रसन्न और सुखदायक रहती है, इसका अनुमान सहज नहीं। पुरुष होने के नाते पति मोटे, सस्ते और सादे कपड़े पहने और पत्नी को अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाए। वह सुंदर है, सुकुमार है, वस्त्र उसकी शोभा है। पत्नी को पहनाने वाले पति अपनी पत्नी पर बिना मंत्र के वशीकरण कर देते हैं और प्यार में बदली उसकी कृतज्ञता का आनंद प्राप्त करते हैं। पति को कुछ मनोवैज्ञानिक कर्तव्यों का भी निर्वाह करना चाहिए। सबसे पहला कर्तव्य प्रशंसा। उसके भोजन और श्रृंगार की प्रशंसा कीजिए और प्रशंसा की आंखों से ही उसे देखिए। उसे यह विश्वास रहता है कि पति को मैं और मेरे काम पसंद हैं।
यह पसंदगी की भावना हर नारी की एक साध होती है, एक चाह होती है, पर इस पर वह अपना आराम और सुख सुविधा तक निछावर करने को तैयार रहती है। हंसते, मुस्कुराते और एकाग्र होकर बात करने का प्रयत्न करिए। इससे उसको यह बड़ा संतोष रहता है कि पति उसको देखकर खिल उठता है। जब भी आइए कुछ न कुछ उसकी पसंद की वस्तु अवश्य लेकर आइए। स्त्रियों का स्वभाव भी कुछ बच्चों जैसा होता है। अपनी पसंद की छोटी सी वस्तु भी पाकर बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती है। यह और इस प्रकार के अन्य बाह्य और मनोवैज्ञानिक कर्तव्यों का पालन करने वाले पतियों की पत्नियां सदा प्रसन्न रहती हैं और किसी भी स्थिति में गृह कलह उपस्थित नहीं कर पाती। मित्रों, नियम है कि ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। आदान और अभाव में प्रदान संभव नहीं होता। ऐसे कारण उपस्थित नहीं करना चाहिए जिससे पति का उसकी ओर से मन फिरने की संभावना हो जाए। पति की उचित सेवा में न तो प्रमाद करना चाहिए और न अरुचि ही। पति के आने पर जो पत्नियां उसकी सेवा स्वागत भूलकर अपनी गाथा लेकर बैठ जाती हैं या तत्काल बाजार का काम बतलाने लगती हैं, वे उसकी अनुकूलता कभी प्राप्त नहीं कर सकती। पौष्टिक पदार्थों के उपयोग में पति की बराबरी करने का प्रयत्न न कीजिए और न अपने ऊपर इस स्पर्धा से अधिक खर्च कीजिए कि जब वह इतना व्यय करते हैं तो मैं क्यों ना करूं। अपने वस्त्रों का स्तर यथासंभव उतना ही रखिए जितना कि पति का हो। पति की आर्थिक आलोचना करने का अर्थ है उसका मन अपनी ओर से विमुख कर देना। पति के प्रिय मित्रों की अनुचित आलोचना करना अथवा उनका संबंध विच्छेद कराने का प्रयत्न करना पति के एक सुंदर सुख को छीन लेने के बराबर है। मित्रों, पति के मित्रों को स्वजन और शत्रु को शत्रु मानना पत्नी का प्रमुख कर्तव्य है। जो पत्नियां अपना स्वतंत्र अस्तित्व मानकर केवल अपने मित्र को मित्र और अपने विरोधी को विरोधी मानती हैं, वे अपने दोनों के बीच खाई खोदने की भूल करती हैं। संकट के समय में भी पति के पास मुस्कुराती हुई ही रहो। मधुर और मृदुल बोलिए। नारियों की मीठी वाणी और अनुकूल मुस्कान का जादू पुरुष पर अधिकार जमा लेता है। यदि इस प्रकार पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखते हुए अपने यह कतिपय बाह्य और मनोवैज्ञानिक कर्तव्यों का पालन करते रहें तो उनके बीच कलह क्लेश होने की संभावना ही न रहे और दाम्पत्य जीवन का अधिक से अधिक आनंद पा सकते हैं। अखंड ज्योति जुलाई 1968 पृष्ठ 26-28। ओम शांति।